आप तो पूरा यहाँ पे इंडियन कल्चर को ना सिर्फ प्रमोट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हम इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। जी जी, और ये दिल से हम इंडिया में ही हैं। देखो, हम दिल से सब लोग एक है। धरती पे, इस अपनी पृथ्वी पे हमारे महात्मा गांधी जी ने सबको शांति का नारा दिया था। उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तब भी शांति का नारा था। आज भी हम हर भारतवासी चाहेंगे शांति का नारा। हमारे पास एक गोल्डन की है जिसका नाम है मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। ठीक हो गया। कल्चर जो है हमारा और पाकिस्तान का सेम है। रिलीजन डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन रिलीजन हमारे यहाँ पर भी सारे रिलीजन है, मुस्लिम है और पाकिस्तान में भी हिंदू है, हमें पता है। तो कल्चर और रिलीजन बहुत सेम है, हम खाते पीते भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर तो यूएई में हम सब एक जैसे ही रहते हैं। हम पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। एक बड़ा मैसेज है कि मतलब हिंदू मुस्लिम और जो भी बॉर्डर का डिस्टेंस है ये मिटाकर और आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। हम दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए थे, 14 या 15 अगस्त जो भी है, सेम डे। ठीक है। बट अगेन आज इंडिया बहुत ग्रो कर गया, इवन पॉपुलेशन भी इंडिया की बहुत ज्यादा है। बिल्कुल राइट, 140 करोड़, पाकिस्तान 22 करोड़, बट स्टिल हम लोग बहुत अच्छे ग्रो कर गए क्योंकि हमें अच्छा लीडर मिला। पब्लिक का भी बड़ा रोल होता है। जब पब्लिक की सोच बदलती है तो हुक्मरान भी डेफिनेटली मजबूर हो जाते हैं कि यार। आप मानो न मानो, पब्लिक की सोच ऐसी नहीं है। गुलाब जामुन जो पाकिस्तान से आते हैं वो हमारे यहाँ पे खास आते हैं, हमारे दोस्त लेकर आते हैं। और मैं कलकत्ता साइड से हूँ, तो मैं कभी जब आता हूँ तो रसगुल्ले लेकर आता हूँ हमारे पाकिस्तानी दोस्तों। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम अच्छे। और पाकिस्तान में सारे दोस्तों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जबरदस्त। अभी हम इंट्रो कर रहे थे, 1 मिनट के लिए अगर आप यहाँ पे रहे। अच्छा, आज इस वीडियो में हम ये दिखाने वाले हैं कि इंडिया का कल्चर पूरी दुनिया में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पूरी दुनिया इस टाइम नजर रखे हुए है, ना सिर्फ यूएई और इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट्स का मुख्तलिफ कल्चर्स जो से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। और सबसे पहले तो ये भाई से पूछेंगे, बात करेंगे। सर, ये आप जो इस टाइम जिस कल्चर को पाकिस्तान से आए हैं, यस है। सर, ये बताइएगा कल्चर के हवाले से बताइएगा। ठीक है, ये इवेंट तो हुआ ही हुआ, कल्चर जो पूरी दुनिया में जा रहा है। कल्चर जो है हमारा और पाकिस्तान का सेम है। रिलीजन डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन रिलीजन हमारे यहाँ पर भी सारे रिलीजन है, मुस्लिम है और पाकिस्तान में भी हिंदू है, हमें पता है। तो कल्चर और रिलीजन बहुत सेम है, हम खाते पीते भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर तो यूएई में हम सब एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? देखें, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मंदिर की वजह से एक तो यूएई और इंडिया के रिलेशन बेहतर हुए, पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज गया कि भाई हिंदू मुस्लिम ये कंट्री लेवल पे जो सा रिलेशन बेहतर हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, यूएई में इंडियन पाकिस्तानी जिस तरीके से रहते। मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है मिर्जा रहमान जेब, ही इज फ्रॉम मुल्तान। ठीक है। तो सर, वहाँ जाके हमें क्या इशू हो जाता है फिर वहाँ पे, या मीडिया की वजह से, या क्या? वहाँ पे हमारे हो सकते हैं कि हमारे जो पॉलिटिक्स वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो थोड़ा उसको उछालते हैं चीजों को और आपस में हमें थोड़ा बहुत लड़ाते हैं। लेकिन हमें मेजॉरिटी पब्लिक ऐसे लड़ती नहीं है। एजुकेटेड पब्लिक है जो खासतौर पे, चाहे जो आपके दोस्त हैं मुल्तान से, उन्होंने आपको आम वगैरह कभी खिलवाए या मुल्तान का सोन हलवा? मुल्तान का हलवा, मुल्तान का वो मेरे वाइफ को नान खटाई बहुत पसंद है, लाहौर की। तो स्पेशली जब पाकिस्तान से आते तो लाहौर की नान खटाई आप क्या बेचते हैं? आप क्या बेचते हैं उनके लिए, ये भी तो बताएं ना। मैं इंडिया से जब भी लाता हूँ उसको सबसे पसंद है काजू कतली, तो मैं बिल्कुल काजू कतली लेके आता हूँ उसके लिए। ठीक है सर, आप कुछ कहने लगे थे? नहीं, हम ये बता रहे थे गुलाब जामुन जो पाकिस्तान से आते हैं वो हमारे यहाँ पे खास आते हैं, हमारे दोस्त लेकर आते हैं। और मैं कलकत्ता साइड से हूँ, तो मैं कभी जब आता हूँ तो रसगुल्ले लेकर आता हूँ हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए। इनकी गुफ्तगू से, इनकी बात से आपको दोनों कंट्रीज के लोगों के दरमियान जो मोहब्बत है, कहीं ना कहीं एक खिंचाव है, दिली रिलेशन है, वो नजर आ रहा होगा। उन्होंने देखने में तो सुनने में यही कहा जी हम वहाँ से सोन हलवा मंगवाते हैं, वहाँ से नान खटाई मंगवाते हैं, लेकिन उनके अल्फाज के अंदर जो मिठास थी, एक अपनायत थी। और सेम इसी तरह का जो इंडिया से वो काजू कतली लेके आते हैं, ये चीजें काश के हमारे दरमियान रिलेशन बेहतर हो, हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो खत्म हो और हम आगे बढ़े। इंडिया में बहुत हद तक मतलब ये चीज हमें देखने को मिल रही है। वो यूएई, ना सिर्फ यूएई, कतर के साथ, अभी कतर के साथ पिछले दिनों 8 जो नेवी ऑफिसर थे इंडिया के, वो उन्होंने छोड़े और बड़ा रिलेशन बेहतर हुआ। अफगानिस्तान, ईरान के साथ, बांग्लादेश के साथ, ये सब इस्लामिक कंट्रीज के साथ अगर रिलेशन बेहतर हो सकते हैं तो ये घर के साथ घर है, तो
क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते? हमारा इस टाइम सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये देखें, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, मोहब्बत हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन बीच में ये जो आ चुका है, ये आने वाले टाइम में खत्म हो सकता है। क्या लगता है आपको? हमें सबको कोशिश करनी चाहिए, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो हुक्मरान जो है वो करेंगे। लेकिन ये पब्लिक का भी बड़ा रोल होता है। जब पब्लिक की सोच बदलती है तो हुक्मरान भी डेफिनेटली मजबूर हो जाते हैं कि यार, आप मानो न मानो, पब्लिक की सोच ऐसी नहीं है। ठीक है, 90% पब्लिक ऐसा ही है, की, लेकिन 10% वो तो अच्छे बुरे लोग हर जब सुधरेंगे ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। आप अभी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे भी हम, हेलो मैम, कैसी हैं आप? पाकिस्तान से अरे वाह, ठीक है। आप तो पूरा यहाँ पे इंडियन कल्चर को ना सिर्फ प्रमोट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हम इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। जी जी, और ये दिल से हम इंडिया में ही हैं। ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ। क्या कहना चाहेंगी, ऐसा ही इवेंट अगर पाकिस्तान में हो तो क्या यही सब कल्चर वहाँ पे भी आके रिप्रेजेंट किया जाएगा? बल्कि वहाँ पे तो रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होगी, हमारा कल्चर ही ऑलमोस्ट एक था। देखो, हम दिल से सब लोग एक है। अगर हम आप प्यार से बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। हम चाहेंगे कि पूरे धरती पे सब जगह हम अपना क्या बोलते हैं, हमारे मोदी जी का जो नारा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया में मतलब भी बताइएगा। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया एक फैमिली है, एक परिवार है। हम एक परिवार है। वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये चीज पॉसिबल हो सकती है क्योंकि अभी पॉसिबल हो सकती है अगर हम खुद चाहें। नहीं, यहाँ पे देखे ना, इस टाइम दो कंट्रीज के दरमियान, यूक्रेन रशिया के दरमियान वॉर चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी और भी बहुत जगह पे इशू चल रहे हैं, ऐसे टाइम पे ये नारा पॉसिबल है। पॉसिबल है। अगर हम मैं ये बोलूंगी, धरती पे, इस अपनी पृथ्वी पे हमारे महात्मा गांधी जी ने सबको शांति का नारा दिया ऐसा था। ही है। उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तब भी शांति का नारा था। आज भी हम हर भारतवासी चाहेंगे शांति का नारा। ठीक हो गया। और मैंने जिनसे भी बात की, यहाँ पे मोस्टली ये इंडियंस मौजूद हैं, जिनसे भी बात की, सबने यही कहा कि भाई पीस को प्रमोट करना है, हमने अपना डेवलपमेंट में आगे जाना है, एजुकेशन में आगे जाना है। ये चीज हमें भी आनी चाहिए, हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, और उसमें फायदा हमारा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन लोगों का इतना फायदा नहीं है, ये तो ऑलरेडी अपने ट्रैक पे जा चुके हैं। ये ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी। हमारे पास एक गोल्डन की है जिसका नाम है मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। ठीक हो गया। सर, आप क्या कुछ कहना? मैं कहना चाह रहा था कि सब पॉसिबल है। जब हम पैदा होते हैं ना हमें पता होता ना हम हिंदू है ना मुसलमान है, सब है। पर हमारी सोच, हमारे लोग, मोदी जी ने हमें सिखाया है कि किस राह में चलना है, हमें इंसानियत पे चलना है। कोई हो, सब पर हम यूएई में रहते हैं, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त, हम साथ में बैठते हैं। बस क्रिकेट के टाइम में हम अकेले अलग हो जाते हैं। नहीं, वो तो होना भी चाहिए, वो तो हम भी होते पर हमारा प्यार बहुत है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी भाइयों भी ऐसे ही रहे, मिलजुल कर रहो। क्या है, एक जिंदगी एक नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक हो गया। अच्छा लगा जी इन सब लोगों से बात करके, और ये सब चीजें हमने यहाँ पे जो सी की हैं। जी जी सर, आए, आप भी बात करना चाहिए। बहुत प्यार करने वाले आप लोग। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ। नहीं, आपका जो जितना भी ब्लॉग्स हैं, जी, जितने भी बनाते हैं, जी जी, यहाँ पे आप ऐसे आ जाइए। ये मैं आपके काफी सारे ब्लॉग्स देखता हूँ, और आपके ब्लॉग्स में चैन, अमन, शांति, और आप मतलब आपके बाद पारदर्शिता रहती है। कोई मतलब पार्शलिटी नहीं होता है कि हम हिंदू के पक्ष में बात कर रहे हैं, और पीछे जो इंसानियत को, जो इंसानियत पे डिजर्व करता है, जो ह्यूमैनिटी पे डिजर्व करता है, जो उसकी बात की जाती है। और शायद इसी वजह से आज इतनी मोहब्बत अगर मिल रही है, यहाँ पे बहुत से लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, शायद यही रीजन है कि हमने हमेशा कोशिश की। बात क्या है, सच्चाई को हर एक स्वीकार करता है, डेफिनेटली ऐसा ही है, और जो आप दिखाते हैं वो प्योर सच्चाई होता है। अच्छा, उसमें ये है ना, जब तक हमें हिस्ट्री का नहीं पता होता तो तब सच्चाई को हम इतने आसानी से मान नहीं पाते। देखिए, अब मैंने लेट्स सपोज मैंने सारी जिंदगी पढ़ा, एक एग्जांपल के तौर पे एज ए पाकिस्तानी बात करूं, मैंने सारी जिंदगी अपने मीडिया पे देखा कि इंडिया वाले बहुत बुरे हैं, इंडिया वाले बहुत गलत हैं। अपनी बुक्स में हमने ये चीजें देखी, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में देखा, तो मैं कैसे इतनी आसानी मान जाऊंगा? नहीं, बात क्या है ना कि आपका जो वीडियो देखा मैंने, आप उसको गहराई तक जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप डिटेल से उसको सर्च करते हैं, उसके बाद ही अपलोड करते हैं। अभी कभी भी ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जो कि मतलब कि गलत तरीके से आपने जैसे तैसे करके डाल दिया है व्यू बढ़ाने के चक्कर में। कोशिश रहती है ऐसे ही है। लेकिन ज्यादातर गहराई से आप उसको निकाल के लाते हैं, वही वीडियो ज्यादातर और देखा शायद यही वजह लोग देख रहे हैं। एजुकेटेड, मेरी ऑडियंस ज्यादातर एजुकेटेड है, और वो लोग हैं जो इंसानियत की बात करते हैं, ना हिंदुइज्म की, ना मुस्लिम की, ना क्रिश्चियन की, ना सिख की, इंसानियत की बात करते हैं। सबसे पहले ना आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। आप जितना ज्यादा एजुकेट होंगे उतना
ज्यादा आपके बातों में एक मतलब एक अच्छाई और एक फैक्ट सॉफ्टनेस के साथ बात करेंगे। के साथ बात करेंगे, और आप उसे क्या कहते हैं एक दूसरे कंपेयर करेंगे, हाँ भाई ये गलत कर रहा है या सही कर रहा है। ठीक है। हमारे सीनियर कुछ गलत कर रहे हैं, सपोर्टर सीनियर, बट आप इस लायक डिजर्व करेंगे तो आप अच्छाई बुराई आप खुद पहचान लेंगे, क्योंकि आप अपना घर खुद चलाते हैं, कोई आपका घर नहीं आके चलाता। अच्छाई बुराई आप खुद जानते हैं, कोई आपको आके नहीं बताता। अच्छा, अभी जैसे इसलिए कल्चर एजुकेशन सबसे यही होगा, जितना ज्यादा एजुकेट होगे आप में उतनी ज्यादा पॉलिटी होगी, उतना ज्यादा सॉफ्टनेस होगा, उतना ज्यादा भाईचारा होगा, और उतना ज्यादा पूरी दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट होगी, पूरी दुनिया के लोग आपकी बात सुनेंगे। अब वो दौर चला गया कि हम कहें कि हमें जज्बा ज्यादा है, हमें जज्बा कम है। अब ये चीजों से आगे बढ़ के हमें एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और रिलेशंस को बेहतर करने की बात करने की जरूरत है। इसी वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। यूएई मिशन जो से हमारा सीरीज है, इसको आप लोग भी ज्यादा देखिए, ना सिर्फ देखिए, ज्यादा से ज्यादा जितने लोग मौजूद हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि शेयर करिए। कल्चर इस टाइम कल्चर पूरी दुनिया में आपका प्रमोट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील हो रहा है? देखिए बात क्या है, ये जो हमारा कल्चर है वो सदियों से चला आ रहा है। ठीक है। और इसमें जो भी है मतलब सद्भाव का भावना है, ठीक है। किसी को हेट करने का नहीं है, किसी को तकलीफ देने का भावना हम लोग का है ही नहीं। हम लोग और मोहब्बत का पैगाम। पीस और मोहब्बत का पैगाम है, और जो जितना भी दुनिया में है सब हमारे भाई बंधु हैं। जबरदस्त हो गया। कोई भी हमसे दूर नहीं है, कोई अकेला नहीं है, सब हमारे साथ है। ऐसा ही है और होना भी ऐसा चाहिए। अच्छा लगा बात करके। मजीद भी यहाँ पे जो लोग हैं, खास तौर पे जो कल्चरल इवेंट के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, और आप इसी तरह ब्लॉग्स बनाते रहें, और जितने भी जो है ना पारदर्शिता जो अपने आपके जो ब्लॉग्स में रहते हैं, आपके न्यूज में रहते हैं, आप मैं देखा कि आप कोई पार्शलिटी नहीं रखते हैं, आप जो एग्जैक्ट फैक्ट जो होता है ना वो आप बताते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं 75-76 साल में वो खत्म बहुत कर सारी जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ पे बहुत सारी माइंड में गैप है, और आप अपनी मीडिया के थ्रू उस गैप को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। जितने युवाएं हैं, न्यू एक्चुअली क्या जो अभी यंग जनरेशन है उसे मालूम नहीं हमें क्या करना है। अब सोच बदल रही है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा तमाम इंडियंस को, क्या पाकिस्तान के लोगों की, खास तौर पे यूथ की, क्योंकि जैसे हम इंटरेक्शन करते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, रोड पे जाके हम लोगों से बात करते हैं, अब मेरे ख्याल से लोग यूथ की सोच बदल रही है पाकिस्तान में, और यही एक बेहतर फ्यूचर की निशानी है, अच्छे रिलेशन बेहतर होने की। उसमें एक सोर्स आपके चैनल का भी है, जो आपने यूथ का चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हम तो सबसे कह पूरा दुनिया हमारा, सारे हमारे भाई हैं, सारे हमारे बहन हैं। बहुत शुक्रिया जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया ब्रदर। बेसिकली आप इंडिया से हैं, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि पूरा ऐसा समा है, ऐसा एक माहौल बना है कि शायद ये इंडिया का ही कोई सिटी है, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ तो पाकिस्तानी भी जॉब करते होंगे, काम करते होंगे। सो थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट एंड यूएई गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू यूएई गवर्नमेंट अगेन कि उन्होंने हमको मंदिर के लिए जगह दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आते हैं सिचुएशंस पे, तो जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशंस है उसके लिए भी मैं अपसेट हूँ कि सिचुएशंस क्या चल रही है। अभी आपके मुल्क में 4 दिन पहले जो वोटिंग हुई, बिल्कुल आज 14 या 5वां दिन है, बट अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं है कौन है। दूसरी बात, आई विल प्रे टू गॉड कि आपकी कंट्री भी अच्छी हो और ग्रो करे। जबरदस्त है। कहीं ना कहीं हम लोग का जो हिस्ट्री है, 200-300 साल 400 साल हम लोग साथ में रहे, एक ही लोग हैं, हजारों साल साथ रहे हैं, ऐसा ही है। और हमने आजादी की लड़ाई भी साथ में लड़ी थी। हाँ, ये देखे ना, शायद इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, कोई भी इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन चीजों का पता चलेगा कि भाई हम लोग इकट्ठे रहे। लेकिन अब तो सर बड़ा सोच में फर्क आ चुका है मेरे ख्याल से, जो मैंने चीज ऑब्जर्व किया है यहाँ में और वहाँ में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, काफी मुझे फर्क नजर आ रहा है जी। बहुत फर्क है। हम दोनों देश एक ही दिन आजाद हुए थे, 14 या 15 अगस्त जो भी है, सेम डे। ठीक है, बट अगेन आज इंडिया बहुत ग्रो कर गया है, इवन पॉपुलेशन भी इंडिया की बहुत ज्यादा है। बिल्कुल राइट, 140 करोड़, पाकिस्तान 22 करोड़, बट स्टिल हम लोग बहुत अच्छे ग्रो कर गए क्योंकि हमें अच्छा लीडर मिला। ठीक हो गया। मोदी जी की गवर्नमेंट में आज 15 साल हो गए,
ठीक है, फिर से 24 में चुनाव है और फिर से मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, इधर Sure. जिससे भी पूछ ले वो यही कह रहा है कि हाँ भाई नेक्स्ट टर्म तो डेफिनेटली उनकी है। उनकी अच्छा, है। क्या समझते हैं आप, जैसा ये इवेंट हुआ है और मैं ये कैमरा डेफिनेटली मुझे ये कंफर्म है बात कि जितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं इन सबको दिखा नहीं पाएगा, जी। क्योंकि ये यहाँ पे ज्यादा लोग मौजूद हैं। उसके बाद ये पीछे पंडाल सा एक बना है, जी। इसमें बहुत से लोग लेडीज खास तौर पे मौजूद हैं। जी। क्या समझते हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में हम मौजूद हैं। जी, थैंक्स टू गॉड, हमें इतना अच्छा लग रहा है कि वही इंडिया वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है। देन अगेन दिल से और थैंक यू। मुझे लगता है अब ये माहौल यहाँ बना रहेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 100% बहुत अच्छा माहौल बना ही रहेगा। और यहाँ पे जो पानी का एक समुंदर सा थोड़ा सा बनाया है अंदर, ठीक है। वो है गंगा जमुना का पानी जो यहाँ पे लाया है। अच्छा, जी सो बहुत अच्छा, और एक ऐसा लग रहा है कि हम लोग इंडिया में ही बैठे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आगे एक भाई मौजूद थे, वो मुझे ये बता रहे थे कि जैसे कनाडा में या मुख्तलिफ कंट्रीज में मंदिर जो मौजूद होते हैं या इस तरीके से मजहबी प्लेस होती है, खास तौर पे अगर आपकी बात करें तो लंगर चलता रहता है। तो यहाँ पे तो बहुत से मुसाफिर आएंगे, शायद पाकिस्तानी भी हो, शायद इंडियन भी हो, मतलब जो भी आएंगे जिन्हें पता होगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो महंगाई भी बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं। जी, लंगर तो चलता ही रहेगा। और वो तो कितने भगवान, लोगों का फायदा? बहुत लोगों का फायदा है सर। अच्छा। बट उसमें इंडियन हो, मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, ईसाई हो, नो प्रॉब्लम। मैंने तो वो बात ही नहीं की, जी, मैं ये तो जी। कह रहा हूँ यहाँ, और डेफिनेटली ये मुझे कंफर्म है कि यहाँ पे जब लोग आएंगे तब नहीं देखेंगे कि ये मंदिर हिंदुओं का है या कि खाना मिल रहा है तो खाएंगे सर, वो तो प्रसाद है। ठीक हो गया। एक्चुअली हम लोग इसको प्रसाद बोलते हैं, लंगर बोलते हैं। ठीक है, और उसमें कोई भी मुसाफिर कोई भी आकर के वो लंगर यानी प्रसाद खा सकता है। जैसे 2024 है, लास्ट में ये बताइएगा क्या समझते हैं, यूएई हो, यूएस हो या फॉरेन कंट्रीज, यहाँ पे दो कंट्रीज के लोग या दो मजहब के लोग मिलके रह रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। क्या लगता है हमारे वहाँ पे भी या ओवरऑल कहीं पे भी जी, दुनिया में अब सोच बदलने की जरूरत है? क्या अब आपको लगता है ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से आगे निकल के इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है? इसी में शायद सारे कंट्रीज का, सभी लोगों का फायदा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। रिलीजन से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से इंसानियत का धर्म उठ के सोचना पड़ेगा। ऐसा ही है, एक जिसका जो दूसरे को धर्म है support फॉलो करो। करें, ऐसा Yes. नहीं आप अपना फॉलो करें, हम अपना फॉलो करें, लेकिन जहाँ पे इंसानियत की बात है एक दूसरे को रिस्पेक्ट। सर, एक बहुत अच्छी चीज है जो शाहरुख खान साहब ने कही थी ठीक है। कि धर्म जो है वो बहुत प्राइवेट है। रिलीजियस एक प्राइवेट चीज है, आप उसको फॉलो करो, लेकिन इंसानियत हर धर्म सिखाता ये है। चीज है, That's जबरदस्त हो it. गया। खुश हो बहुत गया। अच्छा लगा इनसे बात करके, खास तौर पे जो इन्होंने बोला कि इतने साल हम इकट्ठे रहे हैं, तो अब क्या फायदा यानी इन चीजों का, और ये सोच हमें ज्यादा लाने की जरूरत है। मतलब इंडिया वाले तो ऑलरेडी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं? मैं फिटफाट, आप बताएं कैसे हैं? बहुत आपका वीडियो बहुत देखता हूँ मैं। ठीक है, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है, कोई मतलब मसला नहीं, कमजोर है। हमारे देखने वाले जो हैं वो ज्यादातर जो हैं इन चीजों को, इस जुबान को समझते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से है पहले तो ये बताइए। मैं एक्चुअली कर्नाटका बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर से। नॉर्थ कर्नाटका से। ठीक है, और यहाँ पे यूएई में ही रहते हैं, जॉब वगैरह या बिजनेस करते हैं? इधर 10 साल हो गए यहाँ पे रहता हूँ मैं। ठीक है, 10 साल में कभी आपने ऐसा कोई इवेंट देखा हो, इंडियन कम्युनिटी इतनी बड़ी, इतने ज्यादा तादाद में इकट्ठी हुई हो? कल रात को अहलैन मोदी करके एक जी। इवेंट था, वहाँ पे भी ऐसा ही भीड़ था तकरीबन। ठीक है। और इससे भी पहला मोदी जी आए थे तब अब ऐसा भीड़ नहीं था जब 2015 की आई थिंक आप, या 14 2014-15 के आसपास आए थे। उस टाइम पे भी आए थे, लेकिन शायद इतना भीड़ नहीं होगा शायद। लेकिन 10 साल से क्या सवाल पूछना चाहते थे आप? यही सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि अब तमाम कंट्रीज, जो भी कंट्रीज है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अब पीस को प्रमोट करने का टाइम है, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने का टाइम है? ऑफ कोर्स मैं जरूर बोलता हूँ या टू प्रमोट ह्यूमैनिटी। और सबसे ये एक बात ये कहना चाहता था, मैं आपसे मिला तो ठीक है। एक्चुअली मेरा जो भी पाकिस्तानी दोस्त है, बहुत सारे दोस्त है, जी जी। कम से कम 100 लोग होगा। अच्छा, तो हाँ जी। इसका मतलब आप जिस कंपनी में है या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद है? पाकिस्तानी मौजूद है। और मेरा टीम और यहाँ पे तो नहीं कोई लड़ाई या इस तरह का कंसेप्ट, यहाँ पे तो मिल के रहते होंगे? हाँ, यहाँ पे तो मिल के रहते हैं। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता था कि पता नहीं कि हाउ आई कैन पुट इट, द मेन थिंग इज देखिए, प्रेयर के टाइम पे काम करते हो, और उस टाइम पे वी रिस्पेक्ट यू। एंड ठीक ऑफ है। कोर्स एक चीज आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अगेन, तो ये बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए Respect हर एक के करना मजहब की। चाहिए। आप मेरे और- मजहब की रिस्पेक्ट करें, मैं आपके मजहब की हाँ, रिस्पेक्ट हाँ, करूँ। ये- डेफिनेटली इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। और जितने भी यहाँ पे यूएई के इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, जिससे भी पूछा, सभी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो मिल के रहते हैं, हम तो इकट्ठे रहते हैं। फिर मेरी समझ से बाहर है कि क्या पाकिस्तान में जाके हमें ऐसा होता है, क्या हमारे कंट्रीज में जाके हमें ऐसा होता है मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से, कि हम आपस में 1 मिनट में इख्तलाफात करने लगते हैं, नफरत करने
करने लगते हैं, जंग की बात करने लगते हैं। ये चीजें हमें वहां पे भी जो सा वो फॉलो करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके मोहब्बत भाई भाई और वहाँ पे जाके जो सा वो लड़ाई और ये चीजें करें। अच्छा लगा जी। जो भी यहाँ पे लोग आते हैं वो तो वो सभी- एजुकेटेड है। हाँ ये तो भी है। तो मेरा दिस वन आई वांटेड टू पुट एक्चुअली। तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन करना चाहिए वहाँ पे पाकिस्तान में। मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ पाकिस्तान का। बहुत सारे बच्चे लोग ना पढ़ते नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा मदरसे जाते हैं, मदरसे में कुछ पढ़ाते नहीं है। मदरसे में इंग्लिश हो या मैथ्स होना चाहिए, सब सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ठीक है। देखो हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट होना चाहिए। कंप्यूटर का सब्जेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा बात ये है कि दूसरा ये इंडिया में भी मदरसे है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट सब पढ़ाते होना हैं। चाहिए, हर जगह पे ये चीजें होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है, सो नाइस टू मीट यू। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा, फिर आप कहाँ से हैं ये बताइएगा। मेरा नाम है अमित सद्दाम वाधवा। ठीक है, मैं पूना नाम के शहर में रहता हूँ। ठीक है, इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया। बिल्कुल, और मैं आपका काफी फॉलो करता हूँ। शुक्रिया। बहुत आपके इतने बढ़िया मैसेजेस आप देते हैं, ठीक है, दिल के इतनी खुशी होती है। ठीक है। जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी के आप मैसेजेस देते हैं, आई रियली कांग्रेचुलेट यू ऑन स्प्रेडिंग गुडविल you. अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसी ह्यूमैनिटी के मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यूएई में मौजूद हैं। इसके मतलब अभी अबू धाबी और उसके बाद दुबई और आगे जहां जहां तक पॉसिबल हुआ हम जाएंगे। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इसका मकसद ये है कि कोई भी मजहब से कोई बिलोंग करता है, इंसानियत को सबसे पहले रखा जाए, अपने मजहब की प्रैक्टिस करें, दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करें। दैट्स इट। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ठीक है। एंड कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। थैंक वेरी यू नाइस सर, टू थैंक मीट यू यू। सर, थैंक यू। ओके, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, सब अभी आप आए, आपने मुझे बोला अस्सलाम वालेकुम, लेकिन आपके माथे पे ये भी मौजूद है और अस्सलाम वालेकुम भी। जी लाजिम, क्या ये तो अपना अपना धर्म से आप उस चीज से मानते हैं, जबरदस्त। हम हिंदू मानते हैं और लेकिन हम अस्सलाम भगवान को वालेकुम मानते भी हैं, तो वो भी बोलते हैं, दोनों एक ही हैं। मतलब इंसानियत के हवाले से अगर बात इंसानियत के करें, हवाले से जबरदस्त। तो जबरदस्त। क्या कहेंगे आप इस इवेंट के हवाले से? और यहाँ पे जितने ज्यादा तादाद में इंडियंस मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम यूएई की अगर बात करें, खासतौर पे अबू धाबी की बात करें, तो ये तो इंडिया का हुआ। जी नहीं, इंडिया का हुआ, और इंडिया का जो है कि ये हुआ नहीं, हाँ हाँ, यहाँ का अमाम जो है इस तरीका से फ्लो करती है और इस Follow तरीके करते से हैं। फॉलो करते हैं लोग। और इंडिया का भी यहाँ आदमी आवाम जो है, जनता जितना है, पब्लिक जितना है, वो सब मतलब इस कानून को, इस सिस्टम को, नियम को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया, इस बात अभी में इस कोई शक तरीका नहीं से, है। हाँ। और इससे आने वाले टाइम में बड़े रिलेशन मजीद बेहतर होने वाले हैं। बहुत यूएई ज्यादा और relation। इंडिया के दरमियान में रिलेशन बेहतर बहुत होने ज्यादा चाहिए। रिलेशन आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहुत सुधीर बढ़िया यादव है, relation हम सिवान बिहार से, इंडिया बिहार से हैं। जी जी। अच्छा, बिहार से आपके एक यूट्यूबर हैं जी, जो जी। कि मनीष- खान सर, मनीष भाई भी और मनीष- खान सर भी, इन हाँ, दोनों जी, को मनीष का सब, जिन पे आए दिन मुश्किल आती रहती है हाँ, कुछ ना हाँ। कुछ। आजकल कैसे हैं? वो मनीष कश्यप बहुत सच्चाई दिखाते हैं ठीक है, और उनका सच तक न्यूज है, ठीक और हो इस गया। पर वो मेरे फ्रेंड भी हैं। अच्छा, फ्रेंड भी हैं, जी, तो जी, चले जी। मेरा मैसेज उन्हें दीजिएगा, जी, जी। उन्हें बोलिएगा कि आप बड़ा मेहनत वाला काम जी, कर जी। रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, और हम भी कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं जी, कि जैसे सोशल इश्यूज के ऊपर अपने अपने जहाँ पे एरियाज में होते हैं, जैसे वो अपने एरिया में जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करते हैं, हम अपने एरियाज में जो सोशल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो एक पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज किया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि भाई बेहतरी लाई जाए। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई अगर गड़ा है, यहाँ पे रोड टूटी है, और अगर उसको हम बताएंगे तो उसका मकसद ये नहीं होगा कि लो जी ये तो अपने पाकिस्तान को या कहीं से भी कोई कंट्री से किसी भी से बिलोंग करता है उसका इमेज खराब कर दिया। नहीं, उसका मकसद ये होता है कि यार इसको ठीक करें, इसको हाईलाइट ग्राउंड किया लेवल जाए। पर दिखाना सबसे जरूरी है। ऐसा ही आजकल बड़ी बड़ी मीडिया चैनल है जो स्टूडियो में बैठ के बातें करती है, सिर्फ जब ग्राउंड लेवल रियलिटी का पता ही नहीं ना। पता ही नहीं चलता है। Reality तो और सबसे छोटा-छोटा बहुत बहुत इससे धन्यवाद बस देना चाहते हैं आपको कि आप ये ग्राउंड लेवल पे आके अबू धाबी में इस मंदिर को दिखा रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के चैनलों पे न्यूज चलाएंगे, ठीक है, अपना यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से शॉर्ट बना के डालेंगे, बिल्कुल और हम सबको पाकिस्तान को मतलब एक तरीके बहुत का बड़ा ज्ञान संदेश होगा। देना चाहते हैं। मैसेज है ये। एक बड़ा मैसेज है कि मतलब हिंदू मुस्लिम और जो भी सिख, बॉर्डर का क्रिश्चियन डिस्टेंस है, हाँ, ये इंडिया, पाकिस्तान। मिटाकर और आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। जबरदस्त, ऐसा ही है, ये है यूथ की सोच। और ऐसी ही सोच जब पाकिस्तान में भी यूथ की, मोस्टली यूथ की होगी, तो डेफिनेटली हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी नहीं तो 15वीं बड़ी, कोई 10वीं बड़ी इकानमी तो बन सकते हैं। क्योंकि इस टाइम दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है पाकिस्तान, और ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में बहुत सी खूबसूरती है, पाकिस्तान में कोयला मौजूद है, पाकिस्तान में और बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जब तक मैनेजमेंट नहीं होगी, सोच बेहतर नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों
लोगों का, आप सब लोगों का आपसे बात। अच्छा, इस टाइम हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। आपने इनकी बात सुन के मुझे बताना है ये पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, इनकी जो लैंग्वेज है वो सुन के, और ये कुछ कहना चाहते हैं मुझे, मेरी ऑडियंस को, हम देखने वालों को। क्या नाम नहीं मैं पूछूंगा, वैसे आपसे पूछूंगा क्या कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप हमारे भारत आए। अच्छा, आपने बता दिया हो तो भाई, नहीं तो आप लखनऊ से हैं, मैं ये इसलिए बताना चाह रहा था। अच्छा, मैं लखनऊ का हूँ। और उर्दू क्या होता है हमारे यहाँ, अगर लड़ाई भी करते हैं ना तो हम उर्दू में करते हैं, कि मतलब बुरा नहीं, हम मोहब्बत से लड़ाई करते हैं। अच्छा, तो आप इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे यहाँ आए, ठीक है, और लखनऊ आपका मोस्ट वेलकम। जबरदस्त, बिल्कुल। जब भी इंडिया का विजिट होगा, लखनऊ नहीं, जितने भी स्टेट, जितनी भी सिटीज हैं, कोशिश करेंगे जितनी हमें परमिशन होगी हम विजिट करेंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, इंडिया के कल्चर को अभी तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके भी जरूर देखेंगे। बहुत शुक्रिया, इन सब लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगा, और जिस तरीके से थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।